हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरोज चाहर और आज का मेरा टॉपिक है इंटरेक्शन ऑफ जीन। इंटरेक्शन ऑफ जीन एक बड़ा चैप्टर है और इसमें कई सब टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। सबसे पहले हम लेते हैं इसका डेफिनेशन एंड इसका टाइप। मेंडल ने जो हमें 3 नियम बताए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसको आधार मानते हुए कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग पेड़ पौधे और जीव जंतुओं पर ये प्रयोग किए, लेकिन उन्होंने यह पाया कि F1 जनरेशन और F2 जनरेशन में जो रेशियो मेंडल का आया था उससे डिफरेंट रेशियो इनको अलग अलग पेड़ पौधों और जीव जंतु में प्राप्त हुआ। तो उससे यह निष्कर्ष निकाला कि कोई जरूरी नहीं है कि हर किसी में जो समजात गुणसूत्र के ऊपर एलील है या युग्म विकल्प है और उनमें से एक प्रभावी है और दूसरा अप्रभावी है, यही चीज लगातार चले, या कोई जरूरी नहीं है कि एक लक्षण का कंट्रोल केवल एक ही एलील पर हो। दूसरे नॉन एलीलिक जो सेम क्रोमोसोम पर अलग अलग विस्तर पर भी हो सकते हैं या दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर भी वो जीन हो सकता है, और इस तरह से नॉन एलीलिक जीन भी एक साथ परस्पर क्रिया करके किसी विशेष लक्षण की अभिव्यक्ति का नियंत्रण कर सकते हैं। ऐसा अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया। तो यहाँ पर उसी टॉपिक के अंतर्गत आता है इंटरेक्शन ऑफ जीन्स, यानी किस तरह से जीन्स पारस्परिक क्रिया करके किसी लक्षण की वंशागति को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसकी डेफिनेशन। अगर हम हिंदी में बोलें तो कोई विशेषण जो 2 या 2 से अधिक युग्म विकल्पियों द्वारा प्रभावित होकर अपने लक्षण की अभिव्यक्ति करता है, 2 या 2 से अधिक युग्म विकल्पियों द्वारा प्रभावित होकर अपने लक्षण की अभिव्यक्ति करता है, तो उसको कहेंगे इंटरेक्शन ऑफ जीन्स। हम इंग्लिश में उसको अलग अलग तरह से डेफिनेशन ले लेते हैं। अ सिंगल कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय 2 और मोर जीन्स। एक कैरेक्टर है लेकिन वो 2 या 2 से अधिक जीन्स द्वारा नियंत्रित हो रहा है। ईच जीन इफेक्ट्स द एक्सप्रेशन ऑफ अदर जीन। और ये जो 2 या 2 से अधिक जीन है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। एक दूसरे के लक्षण को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। दूसरा हम ले सकते हैं द एक्सप्रेशन ऑफ 2 और मोर जीन्स। 2 या 2 से अधिक जीन्स का जो एक्सप्रेशन है इन्फ्लुएंसेस ईच अदर, ये एक दूसरे को प्रभावित कर रहा है, यानी एक की अनुपस्थिति से हो सकता है दूसरा वाला अपने आप को प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाए या कोई नया कैरेक्टर जो है प्रेजेंट करे। ठीक है, यह है द एक्सप्रेशन ऑफ वन जीन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सप्रेशन या प्रेजेंट या एब्सेंट ऑफ अनदर जीन। किसी एक जीन का जो प्रभाव है वो किसी दूसरे जीन के उपस्थिति के कारण या अनुपस्थिति के कारण वो प्रभावित होता है। तो कुल मिलाकर इसमें क्या कह सकते हैं हम कि एक जीन जो है वो किसी दूसरे जीन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के द्वारा क्या है? प्रभावित हो रहा है, उसका प्रेजेंटेशन, उसकी आनुवंशिकता। ठीक है, तो इस तरह से हम कोई भी डेफिनेशन एक याद कर लें। इसमें से ये टाइप्स क्या हैं? 2 प्रकार के हैं, एलिलिक इंटरेक्शन ऑफ जीन एंड नॉन एलिलिक इंटरेक्शन ऑफ जीन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एलिलिक इंटरेक्शन मतलब क्या है? अगर हम मेंडल के नियम पर जाएं तो मेंडल ने क्या कहा था? किसी एक लक्षण को प्रकट करने के लिए 2 क्या होते हैं? फैक्टर होते हैं, कारक होते हैं, जिनमें से एक कारक प्रभावी होता है, दूसरा क्या होता है? अप्रभावी होता है। और उस समय क्रोमोसोम्स की जानकारी नहीं थी, लेकिन आज हमें पता है। हम एलील क्या बताते हैं? समजात गुणसूत्र के ऊपर किसी विशेष बिंदु के ऊपर उपस्थित 2 जीन जो एक ही लक्षण की अभिव्यक्ति का नियंत्रण कर रहे हैं, उनमें से एक प्रभावी हो सकता है, दूसरा अप्रभावी हो सकता है। दोनों होमोजाइगस अगर होंगे तो दोनों प्रभावी भी हो सकते हैं और दोनों अप्रभावी भी हो सकते हैं। तो ऐसे में मेंडल का जो प्रभावी और अप्रभावी है वो चीज फॉलो नहीं होगी, बल्कि उसमें क्या देखा गया? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, छोटी क्लासेस से हम पढ़ रहे हैं, एंड को डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो किस पर किया गया? मिरेबेलिस जलपा नामक पौधे पर, यानी 4 o'clock प्लांट पर। लाल रंग के पुष्प वाले पौधों को सफेद रंग के पुष्प वाले पौधों से क्रॉस करवाया गया, जिसमें लाल प्रभावी है और सफेद अप्रभावी है। मेंडल के नियम के अनुसार F1 जनरेशन में क्या आना चाहिए था? मेंडल के नियम के अनुसार F1 जनरेशन में सारे के सारे लाल
फूल वाले पौधे प्राप्त होने चाहिए थे। लेकिन कार्ल नामक वैज्ञानिक ने क्या देखा कि इस पौधे के अंदर F1 जनरेशन के अंदर जितने भी पौधे आए हैं वो गुलाबी फूल दे रहे हैं, यानी ना तो डोमिनेंट रेड कलर है उसमें, ना रिसेसिव व्हाइट कलर है, यानी प्रभावी और अप्रभावी वाला नियम यहाँ पर क्या है, नहीं इंप्लीमेंट हुआ। तो यहाँ क्या हुआ, प्रभावी अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभावित नहीं कर पाया और अप्रभावी पूरी रूप से दबा नहीं, बल्कि क्या है, दोनों ने अपना अपना लक्षण प्रकट किया, जिस कारण से एक मध्य का यानी कि गुलाबी रंग के पौधे प्राप्त हुए। तो इस तरह के जो इंटरेक्शन है जीन्स का, ये क्या कहलाएगा, एलेलिक जीन इंटरेक्शन। दिस जीन इंटरेक्शन अकर्स बिटवीन, यानी ये जीन इंटरेक्शन किसके बीच में होता है, एलील्स ऑफ अ सिंगल जीन, यानी सिंगल जीन के जो दो एलील्स हैं उनके बीच में ये इंटरेक्शन होता है, उनमें से एक प्रभावी या एक अप्रभावी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, एलेलिक। तो एक एग्जांपल इसमें हमने क्या पढ़ा, मिरेबेलिस जलपा का। दूसरा जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, इसी में हम एक और एग्जांपल पढ़ते हैं, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि दोनों जो जीन है, कौन से दोनों जो एलील है एक जीन के, ये दोनों अपना अपना 50% देते हैं, अपना अपना क्या देते हैं, 50% देते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, कोडोमिनेंस। इसी तरह के कई सारे एग्जाम्पल हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, कौन से वैज्ञानिक ने कौन से जीव जंतुओं पर प्रयोग किया और क्या रेशियो मिला, हमें वो पर्टिकुलर उसी तरह से याद करना है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, मल्टीपल एलील, लीथल जीन, ये सारे जो एग्जाम्पल हैं ये है एलेलिक इंटरेक्शन ऑफ जीन। तो एलेलिक इंटरेक्शन क्या है, किसी सिंगल जीन के जो दो एलील हैं वो किस तरह से एक दूसरे की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर रहे हैं, एक दूसरे की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, एलेलिक जीन इंटरेक्शन। दूसरा है नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन। नॉन एलेलिक मतलब किसी क्रोमोसोम के ऊपर एक एलील है और हो सकता है उसी क्रोमोसोम पर किसी दूसरे स्थान पर जो दूसरा एलील है, तो ये एक एलील दूसरे एलील के प्रभाव को प्रभावित कर रहा है, उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति उसको क्या करती है, इफेक्ट डालती है। या ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे किसी क्रोमोसोम पर जीन है या एलील है और ये जो अलग अलग क्रोमोसोम पर उपस्थित हैं, लेकिन इनके आपस में एक साथ आना या एक का अनुपस्थित होना, ये किसी विशेष लक्षण के को प्रभावित कर रहा है, ठीक है। तो हम इसकी डेफिनेशन लेते हैं नॉन एलेलिक की। दिस जीन इंटरेक्शन इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन बिटवीन जीन्स ऑन आइडेंटिकल और डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम, यानी सेम क्रोमोसोम के ऊपर डिफरेंट लोकाई के अगर ऊपर उपस्थित है, डिफरेंट बिंदु पर उपस्थित है उसको, या किसी दूसरे क्रोमोसोम पर उपस्थित जीन है, उनके बीच में यदि इंटरेक्शन होकर के किसी लक्षण की प्रभाविता जो है नियंत्रित हो रही है, तो उसको क्या कहेंगे, नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन, ठीक है। नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन के जो एग्जाम्पल हमें पढ़ने हैं वो है सप्लीमेंट्री जीन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, एपिस्टेसिस एंड डुप्लीकेट जीन। इस तरह से इनके सब टॉपिक्स हमें तैयार करने हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा क्या, definition of interaction of gene and types of interaction of gene with some examples। अब हम इसी में कंटिन्यू करेंगे, डिफरेंट जो एग्जांपल्स हैं, इनकम्प्लीट, कोडोमिनेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, मल्टीपल एलील, लीथल जीन, सप्लीमेंट्री जीन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, एपिस्टेसिस एंड डुप्लीकेट जीन्स के बारे में।